हाँ अभी वह कन्या धान ही कूट रही थी, तभी उनके घर में कुछ अतिथियों का आगमन हो गया। अतिथि आए, उस कन्या ने अतिथि का सम्मान किया और वह अतिथि उसके घर में विश्राम करने लग गए। वह कन्या क्या और हीरे में चमक क्यों आ गई? बस यहीं पर हमारे जीवन जीने का सूत्र छिपा है। दरअसल जो हीरा होता है वो पृथ्वी की तहों में दूर और भीतर तक जाता है और वो कोयले की अपेक्षा अधिक ताप और दाब को सहन करता है। अगर कोयला भी अधिक दाब और ताप सहे तो निश्चित है उसकी भी कालिमा छट जाएगी और वो हीरे की चमक को प्राप्त कर लेगा। यही जीवन का सूत्र है। जो लोग संघर्षों से डरकर भाग जाते हैं, संघर्षों के सामने घुटने टेक देते हैं, उनका जीवन भी कोयले की कालिमा से युक्त हो जाता है। अंधकार और निराशा का अंधकार उन्हें घेर लेता है। लेकिन जो हीरे की तरह डट करके इसका मुकाबला करते हैं, उनके जीवन के अंदर चमक आ जाती है, उनका व्यक्तित्व निखर पड़ता है और ऐसा निखरता है कि दुनिया उन्हें नमन करती है। ये है जीवन जीने के सूत्र भक्तजनों, जीवन जीने का सूत्र। और हम तो महादेव के भक्त हैं, कैसे भूल जाते हैं? अगर महादेव हिस्से में आएंगे तो उनके हिस्से का विष भी पीना पड़ेगा, संघर्षों का विष पीना पड़ेगा। इसलिए सच्चा महादेव का भक्त कौन होता है जानते हैं? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, वो कहते हैं कि जिसके जीवन के अंदर संघर्ष आए वो उन संघर्षों से हारे नहीं, वो उन संघर्षों से डरे नहीं, वही सच्चा सूरमा होता है, वही सच्चा वीर होता है। एक ऐसे ही भक्त, प्रभु के भक्त का नाम आता है पाणिनि का। पाणिनि कहते हैं, उन पाणिनि एक नन्हे से बालक है और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है। जो भी गुरुजी पाठ पढ़ाते वो याद करने का प्रयास करते, लेकिन उस पाठ को कंठस्थ नहीं करते, उन्हें अपने हाथों पर बेंत खाने की सजा भोगनी पड़ती। आज भी गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण पाठ याद करने के लिए दिया। पाणिनि रोज की तरह गुरुजी के पास गए, क्योंकि उन्हें पाठ नहीं आता था तो उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, रेखाओं पर चली गई, देखा और गंभीर हो गए। गंभीर मुख मुद्रा में कुछ समय सोचा, पाणिनि के शीश पर हाथ रखा और कहा, जाओ पुत्र जाओ, तुम घर जाओ, तुम विद्या प्राप्त ही नहीं कर सकते, तुम्हारे भाग्य में विद्या ही नहीं है। पाणिनि बड़ा हतप्रभ रह गया। गुरुदेव आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे हाथ में विद्या नहीं है? गुरुदेव ने कहा, वत्स, मैंने तुम्हारे हाथ की हस्तरेखाएं अभी अभी देखी हैं और विधाता तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा ही बनाना भूल गए हैं, इसलिए जाओ, तुम्हें पढ़ाने का कोई लाभ नहीं, तुम कभी भी विद्या अर्जित नहीं कर सकते। कहते पाणिनि ने जैसे ही ये सुना, उसी समय पाणिनि के भीतर का एक वीर पुरुष जाग गया, पाणिनि के भीतर का संकल्प जाग गया। पाणिनि ने कहा, गुरुदेव तनिक बताइए तो, ये विद्या की रेखा हाथ में होती कहां पर है? गुरुदेव ने हाथ से एक स्थान पर इशारा कर दिया, यहां होती है वत्स। पाणिनि उसी समय द्रुत गति से बाहर गए, एक तीक्ष्ण धार वाला चाकू पकड़ा और जहां गुरु ने इंगित किया था, पाणिनि ने उस चाकू से एक धार अपने हाथ में खींच ली और लहू लुहान हाथ लेकर के गुरु के पास आए और संकल्पवत शब्दों में कहा, गुरुदेव देखिए, अगर विधाता मेरे हाथ में विद्या की रेखा बनाना भूल गए तो इस पाणिनि ने स्वयं अपने हाथ से विद्या की रेखा बना ली है। मुझे विद्या प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, मैं विद्वान बन के दिखाऊंगा। पाणिनि ने संकल्प कर लिया और संकल्प नहीं किया भक्तजनों, इतिहास बताता है पाणिनि ने उस समय ऐसा संकल्प किया, ऐसा विद्या अध्ययन किया। पाणिनि ने उस समय संस्कृत व्याकरण को लिपिबद्ध किया और आज भी जो संस्कृत के विद्वान हैं वह जानते हैं
सबसे कठिनतम व्याकरण के जो सूत्र हैं वह पाणिनि द्वारा रचित सूत्र हैं। और अगर कोई संस्कृत का विद्वान पाणिनि के सूत्रों का अध्ययन नहीं कर पाया तो उसे विद्वान नहीं माना जाता। एक मंद बुद्धि बालक विद्वता का पर्याय बन गया। कैसे? संकल्प की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि जो संकल्प की लौ जगाते हैं वह निश्चित ही मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं, वह निश्चित ही मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। महादेव के सच्चे भक्त कौन होते हैं? वो कहते हैं, उसी के भाल पर खिंची सौभाग्य की लकीर है, दृष्टि जिसकी सदा ही प्रभु आज्ञा पर टिकी रहे। दृष्टि जिसकी सदा ही प्रभु आज्ञा पर टिकी रहे, चेतना जिसकी प्रभु के हाथों में टिकी रहे। न पर्स हो न ध्वस्त हो, न जिसके भीतर जल रहा विवेक सूर्य अस्त हो, न हाँफता न कांपता और न ही देखता बचा है कितना रास्ता। मुश्किलों को जो कहे मैं तुम पर विजय पाऊंगा, मंजिल को जो कहे मैं तुमको गले लगाऊंगा। विद्युत बिना लगा सके अनुमान जिसके जोश का, वही गर्व से कहे मैं भक्त आशुतोष का, वही गर्व से कहे मैं भक्त आशुतोष का। जो मंजिल को गले लगाने का साहस रखता हो वो सच्चा भक्त होता है आशुतोष का। इसलिए जीवन में मुश्किलों से घबराए नहीं। ये दुख और सुख तो जीवन के अंग हैं। महादेव का जटाजूट का मुकुट हमें सिखा रहा है, जीवन में संघर्ष आए तो सीना तान करके उसके सामने खड़े हो जाएं। देखिएगा ये संघर्ष भी आपके निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। ये संघर्ष भी आपको निर्माण का रास्ता दिखा देंगे। हमें जब भी गुरुदेव सरश्री आशुतोष महाराज जी के सामने बैठने का अवसर मिलता है, जब हम कोई भी शिष्य गुरुदेव का हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और वो महाराज श्री के कक्ष में प्रवेश करता है, महाराज जी जानते हैं उसे क्या कहते हैं? महाराज जी मुट्ठी बांध करके आंखों में अदम्य साहस और उत्साह को भर के कहते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? अरे तुम में तो इतनी शक्ति है, तुम पर्वतों के सामने सीना तान करके कहो कि मेरा मार्ग छोड़ दो तो पर्वत भी तुम्हारे सामने झुकने को तैयार हो जाएंगे। ये ज्ञान की शक्ति है भक्तजनों, ये ज्ञान की शक्ति है। इसलिए घबराए नहीं जीवन की मुश्किलों से, जीवन की मुश्किलों का सामना करना सीखें। ये हमें महादेव सिखा रहे हैं। और आज एक बड़ा अद्भुत पर्व है। ये प्रकृति भी हमें आज यही संदेश दे रही है। कौन सा पर्व है जी आज? कौन सा पर्व है? मकर संक्रांति का पर्व। ये क्या सिखा रहा है हमें? यही तो सिखा रहा है जीवन में कैसा भी कुहासा आए मुश्किलों का, कैसा भी समय आए, लगे जीवन में अब कुछ दिखाई नहीं देगा। पतझड़ ऋतु के बाद ये जो शीत ऋतु आती है, शीतकाल, जब हर तरफ धुंध और कोहरा छा जाता है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, घरों में दुबक जाते हैं लोग, फिर भी ये मकर संक्रांति का पर्व हमें सिखाता है घबराए नहीं। एक दिन सूर्य फिर आकाश में उदित होंगे अपनी उसी प्रखर ऊर्जा के साथ। ये कोहरा भी छटेगा, ये धुंध भी छटेगी और फिर से हमारा पथ उज्जवल हो जाएगा। ये मकर संक्रांति का पर्व भी तो हमें यही शिक्षा दे रहा है। और आए भक्तजनों, आज हम यहाँ बैठे हैं तो इस मकर संक्रांति के पर्व का भी हम इससे शिक्षा ले। क्या सिखा रहा है? घबराए नहीं, सूर्य देव की कृपा बरसेगी। ये सूर्य का संघर्ष हमें सिखा रहा है। सूर्य देव जलना नहीं छोड़ते। सूर्य देव ये नहीं कहते अब शीत ऋतु आ गई है, खरमास आ गया है, अब मैं नहीं जलूंगा क्योंकि संसार में तो धुंध ही धुंध व्याप्त है। वो जलते रहते हैं, वो धधकते रहते हैं और उनके धधकने का परिणाम है एक दिन वो पुनः आकाश में दिव्यमान हो जाते हैं। लेकिन ये मन में उत्साह कैसे आए, ये चेतना कैसे आए, उसके लिए ये मकर संक्रांति का पर्व हमें बड़ी अद्भुत सी सीख दे रहा है। पौष मास के महीने की ये संक्रांति, यूं तो हर मास संक्रांति काल आता है, लेकिन ये संक्रांति महत्वपूर्ण होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि की ओर प्रवेश करते हैं। सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। और इस दिन का महत्व क्या है? हमारा इतिहास बताता है, इसी दिन भगीरथ जब गंगा को धरती पर लेकर आए तो गंगा गंगोत्री से निकलती हुई इसी दिन बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा सागर में मिली थी। और इसी कारण
कलकत्ता के अंदर, बंगाल के अंदर गंगा सागर का मेला भी लगता है और लोग गंगा के भीतर इस संक्रांति काल में स्नान करने को सबसे उत्तम मानते हैं। जानते हैं ये भी प्रतीकात्मक है। गंगा सागर में स्नान करके सूर्य देव का दर्शन करते हैं इस दिन लोग, और उसके उपरांत दान पुण्य करते हैं। और कहा जाता है मकर संक्रांति का दान कई गुना फलता है। हमारी भारतीय संस्कृति का ये पर्व हमें अध्यात्म मार्ग की बड़ी अद्भुत सी सीख दे रहा है। जानते हैं ये गंगा किसका प्रतीक है? ये गंगा प्रतीक है ज्ञान की गंगा का। जिस समय एक साधक भी ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाता है, फिर किसका दर्शन होता है? सूर्य देव का दर्शन। ये सूर्य देव हैं, जब गुरु की कृपा से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारे घट में ईश्वर का वह सूर्य रूप, प्रकाश स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और जब प्रकट होगा, हम उस सूर्य का दर्शन कर लेंगे तो भक्त जनों उसके बाद किया गया दान पुण्य फलता है। मतलब जब जीवन में सद्गुरु आ जाता है, उसके बाद हम जो भी शुभ कर्म करते हैं वो फलित होते जाते हैं और कई गुना फलते हैं। ये मकर संक्रांति का शुभ पर्व पर हमें ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला है, और ये गंगा है भोलेनाथ के कथा ज्ञान की गंगा, उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है। और केवल डुबकी नहीं लगा रहे, आज भक्त जनों को ने जिन्होंने आज ज्ञान दीक्षा पाई है, उनका सौभाग्य देखिए, परम सौभाग्य। उन्होंने ज्ञान की गंगा में डुबकी भी, दर्शन भी कर लिया। आज उनकी मकर संक्रांति आए भक्तजनों, आज मकर संक्रांति का पर्व है। जटाजूट का मुकुट सीख दे रहा है। जीवन में जब भी अंधकार छाए तो घबराए ना, स्मरण रखें हम महादेव के भक्त हैं। सच्चा महादेव का भक्त तो किसी से नहीं डरता। ये परिस्थितियां क्या चीज हैं, वो तो काल से भी नहीं डरता। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, काल से तो वो डरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल। महाकाल के भक्त छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाते हैं। अपने परेशानियों से कह दीजिए, महादेव से ये मत कहिए कि हमारी परेशानियां बड़ी हैं, परेशानियों को कह दीजिए तुमसे बड़े हमारे महादेव की कृपा है, हमारे महादेव की कृपा है। ये परेशानियों को कह दीजिए, फिर देखिए कैसे छूमंतर होती परेशानियां। इसलिए जीवन में संकल्प को धारण करें, जैसा संकल्प धारण किया था अरुणिमा सिन्हा जी ने। अरुणिमा सिन्हा भारत की वो बेटी, उत्तर प्रदेश की, जो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी। लेकिन कहते हैं 11 अप्रैल 2011 को उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। वो ट्रेन से जा रही थी, कुछ चेन स्नैचर्स ने उनकी चेन खींचने का प्रयास किया और इसी आपाधापी में वो ट्रेन से नीचे गिर गई। कहते हैं गिरते ही उनकी रीढ़ की हड्डी के 3 मनके टूट गए और वो स्वयं अपनी जुबान, अपनी आत्मकथा बयान करती हैं। वो कहती, जैसे ही मैं गिरी, मेरी दूसरी टांग साथ वाले ट्रैक पर पड़ी और सामने से ट्रेन आई और वो उसकी टांग को काट करके चली गई। वह रात के समय वहां गिरी थी, सुबह होने तक 7 घंटे तक वह ट्रेन ट्रैक पर लेटी रही। इस दौरान 49 गाड़ियां उस ट्रैक से आई और गई, और इस दौरान उस ट्रैक पर जो मोटे मोटे चूहे थे वो बाहर निकले और अरुणिमा सिन्हा का कटा हुआ पैर कुतरने लग गए। सोचिए वो कितनी दर्द से तड़प रही होगी। सुबह कुछ गांव वालों की नजर उन पर पड़ी, उन्हें उठाकर के पास वाले अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इस टांग को तुरंत काटना पड़ेगा वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। लेकिन हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, हम इसलिए इसे शहर के अस्पताल में ले जाएं। उस समय अरुणिमा सिन्हा ने लौह जिगर बनाकर के कहा, डॉक्टर साहिब, अगर मैं सारी रात ट्रेन के ट्रैक पर लेटी इतना दर्द सह सकती हूँ, मैं बिना एनेस्थीसिया के टांग कटने का दर्द भी सह सकती हूँ, आप मेरी टांग काट दीजिए। बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने उसकी टांग काटी। भक्तजनों, सोच भी नहीं सकते। उसी समय उसे दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया। वो जिस समय एम्स में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने टीवी ऑन किया तो अरुणिमा सिन्हा कहती है, मेरा दिल उस समय टूट गया।
मैं इतने दर्द से नहीं टूटी जितना न्यूज चैनल्स की उन खबरों ने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि उन न्यूज चैनल्स पे ये न्यूज आ रही थी अरुणिमा सिन्हा के पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, वो कूद गई। वो कहती उस समय मैंने बेड पर लेटे लेटे एक संकल्प धारण किया, ये दुनिया वाले आज मेरे नाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं आज ये संकल्प लेती हूं, मैं अपनी नकली टांग के सहारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी और उस दिन इनके मुंह पर मेरा तमाचा होगा सबसे बड़ा। 4 महीनों के अंदर उनकी प्रोस्थेटिक टांग लग गई और कहते हैं जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुई वो सीधा बछेंद्री पाल जी के पास गई और जाकर कहा मैम मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूं। बछेंद्री पाल ने कहा नकली टांग के साथ तुम्हारी एक टांग नहीं है, कैसे चढ़ोगी? उसने कहा मैंने संकल्प ले लिया है। उसी समय बछेंद्री पाल जी ने अरुणिमा सिन्हा की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा बेटी तूने जिस दिन संकल्प कर लिया कि माउंट एवरेस्ट फतेह करनी है, समझो तुमने माउंट एवरेस्ट पर तुम चढ़ चुकी हो, अब तो बस दुनिया को दिखाना बाकी रह गया है। तुम्हारे संकल्प के साथ ही तुम्हारी मंजिल कदमों में आ गई। बछेंद्री पाल जी ने जैसे ही उसे प्रोत्साहित किया, भक्तजनों आप जानकर हैरान रह जाएंगे, 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा सिन्हा के साथ ये हादसा हुआ था और महज 2 साल के अंदर 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा अपनी नकली टांग के सहारे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहरा रही थी। ये है संकल्प की शक्ति। और आज भी जब अरुणिमा सिन्हा जी अपनी इंटरव्यूज देती हैं तो अपनी इंटरव्यू का एंड एक पंक्ति के साथ करती हैं। वो कहती हैं बाज की तो अभी असली उड़ान बाकी है, बाज की तो अभी असली उड़ान बाकी है, परिंदे का अभी इम्तिहान बाकी है, अभी तो केवल सागर ही लांगा है, अभी तो पूरे का पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरे का पूरा आसमान बाकी है। हमारे जीवन लेकिन हम छोटी छोटी परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं। समाज को एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहते हैं, वो सीख है इस जीवन की नश्वरता की। आज महादेव ने अपने तन पर शमशान की भस्म को मल लिया, मानो बता देना चाहते हो ये तन राख की फेरी है, 2 मुट्ठी राख हमारी औकात है, औकात। सारा जीवन हम अभिमान में पले रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन मरने के बाद ये तन राख को इतने नाम इतने घर हैं, लेकिन संत हंसते हैं और कहते हैं मूर्ख मरने के बाद तेरे नाम सिर्फ 2 गज जमीन आएगी, तू 2 गज जमीन का मालिक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून जिसमें गारा और ईंटें हड्डियां, चंद श्वासों पर टिका है ये ख्याले आशियां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। सारा जीवन इस तन को संवारते रहते हैं, मैं सुंदर दिखूं, मैं सुंदर लगूं, लोग मेरी वाहवाही करें, सारा जीवन इस तन को लेकर के घूमते रहे, लेकिन वो भक्ति तो की नहीं जिस भक्ति को करने के लिए मानव का तन पाया था। आज हमें कोई कहते प्रभु की भक्ति कर लो, हम कहते भक्ति अभी समय कहां है हमारे पास, अब भक्ति की बात कर रहे हैं, अभी तो पढ़े लिख ले, करियर सेट कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाए, बुढ़ापे में जाकर के भक्ति कर लेंगे, अभी कहां समय है हमारे पास। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी है, पोतों के मुंह देखने हैं, अभी कहां है भक्ति करने का समय। सज्जनों तो कब करेंगे भक्ति। स्मरण रहे प्रभु के दरबार में, प्रभु के चरणों में ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं, बासी फूल नहीं। जब जीवन का मधुमास चल रहा हो, जीवन का बसंत चल रहा हो, उससे पहले पहले भक्ति करो। जब पूरी देह के साथ कैसे प्रभु की भक्ति कर लोगे। हमारे संतों ने कहा हम कहते हैं बुढ़ापे में जाकर के भक्ति कर लेंगे, तो जरा एक बात बताइए, आप में से कौन है जो ये बता सकता है कि मैंने इतने वर्ष और जीना है। क्या किसी के पास अपनी मृत्यु की तिथि का सर्टिफिकेट है? नहीं। तो फिर किस आधार पर हम कह देते हैं बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। एक पल के लिए हम मान लें हम बुढ़ापे तक जीवित रहे, लेकिन भक्तजनों जरा सोचिए एक बार,
बुढ़ापे में तो काया कमजोर हो जाती है, आंखों से पानी बहने लग जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, शरीर ही नहीं संभाला जाता, हाथ में कंठी कैसे संभालोगे, भक्ति कैसे करोगे। हमारे संतों ने कहा तन खीना केस भय दुधवानी, रुंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। आंखों से पानी बह रहा है बुढ़ापे में, गले से आवाज नहीं निकल रही, और हम तब भक्ति कर लेंगे, भक्ति नहीं हो सकती तब। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, भजले रे मन सारंग पानी। कबीर कहते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, शरीर को रोग नहीं लगा, मानव भक्ति कर ले, उसके बाद तो तू तड़पता रहेगा, चाहकर के भी भक्ति नहीं कर सकता। आज जो लोग कल कल की रट लगाए हैं, एक बार जरा किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, रोग क्या होता है, लाचारी क्या होती है, आपको नजर आएगी उस हॉस्पिटल के अंदर। हम फिर भी भगवान को याद नहीं करते, भगवान को स्मरण करने का मौका नहीं है, अवसर नहीं है, समय नहीं है हमारे पास। अरे जिसने समय दिया है उसी के लिए समय नहीं है। एक बार एक संत एक बाजार में से निकल रहे थे, बाजार में एक सेठ की दुकान पर गए। सेठ जो माया गिन रहा था, संत ने कहा सेठ जी सारा जीवन माया की ही भक्ति करते रहोगे, प्रभु की भी भक्ति कर लो। सेठ ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैं इन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा कर लूं तो मैं भक्ति कर लूंगा। संत मुस्कुराते हुए आगे चले गए। कई वर्ष बीत गए, संत जी फिर उसी मार्ग पर आए। सेठ जी वहीं बैठे थे। संत ने कहा सेठ जी अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो भक्ति कर लो। संत ने कहा, संत की बात सुन सेठ ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, अभी तो बच्चों की शादियां करनी है, इतनी जिम्मेदारी है, एक बार बच्चों की शादियां कर दूं तो निश्चिंत होकर के भक्ति कर लूंगा। संत आगे चले गए। कुछ वर्ष और बीते, संत पुनः आए। सेठ से कहा सेठ जी अब तो शादियां भी कर ली, अब तो भक्ति कर लीजिए। सेठ ने कहा महात्मा जी कैसी बात करते हैं, अभी तो पोते पोतियों के मुख देख लूं, एक बार पोते हो जाएं, उनको खिला करके मैं गंगा नहा आऊं, फिर भक्ति ही तो करनी है। संत आगे चले गए। कई वर्ष बीते, संत पुनः लौट करके आए। अब की बार सेठ की दुकान पर सेठ जी नहीं, उनका बड़ा बेटा बैठा हुआ था। संत जी ने कहा यहाँ एक सेठ जी होते थे, कहां गए? उस बेटे ने कहा जी कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया। संत ने आंखें बंद की, ढूंढा वो आत्मा कहां है। उस सेठ की दुकान के सामने ही एक बैल बना हुआ था। संत जान गए वो सेठ अब बैल की योनि में चला गया था, वो बैल बन गया था। संत उस सेठ के पास गए, उस बैल के पास जाकर कहने लगे क्यों सेठ जी, कहा था ना भक्ति कर लो, जीवन बहुत छोटा है, प्रभु की आराधना कर लो। तब तो आप कहते थे समय नहीं है, समय नहीं है। अब देखिए बैल बन गए हैं, अब चाहकर के भी भक्ति नहीं कर सकते। सेठ ने जानते हैं क्या कहा उस दिन संत को? उस सेठ ने कहा महाराज तो क्या हुआ, बैल बन गया, बंधा तो अपनी दुकान के सामने ही हूं, आते जाते बच्चों का मुख तो देख लेता हूं, आते जाते बच्चों को तो देख लेता हूं। सेठ जी ने, सेठ की बात सुन संत ने माथे पर हाथ मारा, कहने लगे मूर्ख है तू मूर्ख, अरे 84 लाख के चक्कर में फंस गया, अभी भी तेरा मोह नहीं छूट रहा। मूर्ख जानता नहीं है ये तो एक योनि है, कितने वर्ष तेरा मालिक तुझ पर बोझा ढोएगा, जब तू मालिक के काम का नहीं रहेगा तेरा मालिक तुझे घर से बाहर निकाल देगा, तू बैल बना दरबदर भटकेगा, कोई तुझे नहीं पूछेगा, और फिर एक कसाई तुझे पकड़ करके ले जाएगा, तब भी मुक्ति नहीं है। वो कसाई तुझे कितने दिन भूखे रखेगा और फिर तेरी चमड़ी को उतार डालेगा, तब भी मुक्ति नहीं है। तेरी चमड़ी से फिर नगाड़ा बनेगा, उस नगाड़े पर बार बार चोट मारी जाएगी, हर चोट के साथ तू दर्द सहेगा, तब भी मुक्ति नहीं है। फिर कहीं जाकर के वो नगाड़ा फटेगा, तब तेरी इस योनि से मुक्ति होगी, इस योनि से मुक्ति होगी। और ये तो एक योनि है, 84 लाख योनियां गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन मुक्ति नहीं है। इसलिए अगर नहीं की तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और एक बार जीवन व्यर्थ चला गया फिर रोते रहेंगे, पछताते रहेंगे।
फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए हमारे संत आज हमसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पे जाकर पछतावा होगा, रोएंगे। आप किसी का भी जीवन उठा करके देखें जो नाम और यश की, शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंचे थे।